7 लोगों की कातिल शबनम अली को कौन देगा फांसी? महिला जल्लाद ही नहीं। नमस्कार, न्यूज़ 20 इंडिया के तमाम दर्शकों से विनम्र अपील, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी बनाएं, डॉक्टर की सलाह मानें, सरकारी गाइडलाइन की पालना करें। और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। हिंदुस्तान में यूं तो जुर्म की अजीबोगरीब घटनाएं होती है और सामने आती रहती है, कभी वारदात के तरीके तो कभी अपराधियों के अलग अलग चेहरे, कभी इंसाफ मिलने में देरी तो कभी गुनाह भी कुछ अलग। आज की न्यूज़ 20 इंडिया की क्राइम सीरीज में हम बात जिस मुद्दे पर कर रहे हैं वह थोड़ा अलग हट करके है। अब अपराध तो हो गया, कानून ने सजा भी तय कर दी और फांसी का फरमान भी सुना दिया, लेकिन इस कहानी में 2 तस्वीरें हैं। एक तो जिसे फांसी का फरमान सुनाया गया वह पहली बार इस मायने में नहीं कि देश में पहली दफा किसी को फांसी की सजा सुनाई हो या फिर कभी किसी को फांसी ना दी गई हो। दरअसल यहां जिसे फांसी दी जानी है वह एक महिला है। देश के इतिहास में यह पहला मामला होगा जहां किसी महिला अपराधी को फांसी का फरमान सुनाया गया हो। अब दूसरी तस्वीर यह है कि जब इस महिला गुनहगार की फांसी होगी तो उसे फांसी देगा कौन? ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में फांसी देने के लिए जल्लाद नहीं है, जल्लाद भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसी महिला अपराधी को जिसे फांसी की सजा का ऐलान कर दिया हो उसे फांसी देने के लिए कौन होगा? क्योंकि देश में अभी तक कोई महिला जल्लाद नहीं है और यही सवाल उठ रहा है यूपी के रामपुर के चर्चित बावनखेड़ी हत्याकांड की विलेन शबनम अली को लेकर। दरअसल अमरोहा जनपद के बावनखेड़ी गांव में 14 अप्रैल साल 2008 की रात को शबनम ने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। मारे गए लोगों में शबनम के मां बाप, उसके 2 भाई, एक भाभी, एक मौसी की बेटी और शबनम का एक भतीजा यानी कि एक बच्चा भी शामिल था। घटना के बाद शबनम को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी वह यूपी की बरेली जेल में अपने दिन गुजार रही है। यह मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, जहां शबनम और उसके प्रेमी सलीम की फांसी की सजा बरकरार रखी गई। मामला देश के राष्ट्रपति तक भी पहुंचा और राष्ट्रपति के पास दया याचिका भी दायर की गई, लेकिन साल 2016 में राष्ट्रपति ने भी शबनम की दया याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि फांसी का फरमान बरकरार रखा गया है, अभी उसका डेथ वारंट जारी नहीं हुआ है। बीच में चर्चाएं यह भी हुई थी कि शबनम को कभी भी फांसी दी जा सकती है, लेकिन फिलहाल मामला अटका हुआ है। दरअसल यहां मुख्य बात यह है कि देश में पहली दफा किसी महिला को फांसी दी जाएगी, लेकिन अब सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या पुरुष जल्लाद ही शबनम को उसके आखिरी मुकाम तक पहुंचाएगा या फिर कोई महिला जल्लाद सामने आएगी? क्योंकि देश में अभी तक कोई महिला जल्लाद नहीं है। आपको बता दें कि इस मामले में एक आरटीआई कार्यकर्ता ने मानवाधिकार आयोग में अर्जी लगाई थी। दानिश खान ने 21 फरवरी साल 2021 को मानवाधिकार आयोग में अर्जी लगाई थी, जिसे 20 मई को दर्ज कर लिया गया था, यानी कि कुछ दिन पहले ही। दानिश खान ने मांग की थी कि वह बावनखेड़ी हत्याकांड की सीबीआई की जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया था कि यूपी पुलिस की जांच के आधार पर शबनम को दोषी ठहराया गया है और उसकी दूसरी मांग यह थी कि अगर शबनम को फांसी दी जाए तो उसके लिए महिला जल्लाद की व्यवस्था की जाए, क्योंकि देश में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी। ऐसे में किसी पुरुष जल्लाद द्वारा महिला को फांसी देना उचित नहीं है। अब हालांकि आयोग ने दानिश खान की अर्जी दर्ज तो कर ली है, लेकिन इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह मामला मानवाधिकार क्षेत्र के अधिकार का नहीं है। बहरहाल सवाल फिलहाल सवाल ही बना हुआ है कि जब शबनम का डेथ वारंट जारी हो जाएगा तो उसे फांसी कौन देगा। फिर हाजिर होंगे कुछ दिलचस्प तस्वीरों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।